मैं आपको आज डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ना ही बोर करूँगा अपने वाहियात म्यूज़िक स्किल या अनस्किल की वजह से। I'll stick to what I'm good at. I'll do movie reviews, movie recommendations, and I'll talk to you about the movie. So आज हम इस मूवी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मूवी का नाम नहीं, ये एक फैशन फैड भी है। इनफैक्ट 70s 80s में ये फैशन स्टेटमेंट बहुत प्रचलित था, बहुत फैशन में। तो अगर आप गूगल करेंगे नेम्स सच एज एल्विस प्रेस्ली, बीटल्स, इनफैक्ट इंडिया के बात करूँ तो ऋषि कपूर की पुरानी मूवीज उनके आप पिक्चर्स देखिए, ये सारे के सारे बेल बॉटम पैंट्स पहनते थे। अमिताभ बच्चन भी फॉर दैट मैटर। सो उस वो दौर ही ऐसा था कि बेल बॉटम पैंट्स वेयर इन फैशन। बेल बॉटम क्या चीज़ है? ये आपके पैंट जो घुटने से लेके हील्स तक एक लूज कपड़ा होता है, लूज स्टाइल होता है। घुटने तक, आई मीन वेस्ट से घुटने तक आपका नॉर्मल स्टिचेस, उसके बाद घुटने से हील तक थोड़ा सा फैला हुआ होता है, खुला हुआ होता है। सो इट गिव्स अ लुक ऑफ अ बेल। बेल जैसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा नैरो, नीचे की तरफ ब्रॉड, ऐसा होता है बेल, वैसा ही बेल बॉटम पैंट्स, एंड दैट्स हाउ द नेम इज। बेल बॉटम यहाँ पे इस मूवी में अक्षय कुमार का एक कोड नेम भी है, जो उनका स्पाई नेम है, एक तरह से कह सकते हो। When I'm saying spy name, pretty much evident, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, इट्स एन एस्पियोनाज थ्रिलर। एंड आपने अगेन ट्रेलर से समझ गए होंगे कि इस पे हाईजैक्स हो रहे हैं प्लेन्स। सो इंडिया के प्लेन उसमें उस टाइम पे 70s 80s के टाइम पे, अर्ली 80s के टाइम पे काफ़ी प्लेन हाईजैक्स होते थे और इट वॉज अ कंसर्न फॉर इंडियन डिफेंस। तो क्या होता है इस दौरान, कैसे अक्षय कुमार जो बेल बॉटम कोड नेम है जिनका, वो किस तरह से ये पूरे ऑपरेशन को एक तरह से अपने कंधों पे लेते हैं, और कैसे जो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तानी टेररिस्ट्स हैं उनको कैसे मज़ा चखाया जाता है। दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो आउट एंड आउट अगेन मैं इसमें कुछ अच्छी बात भी बोलूँगा, कुछ नॉट सो अच्छी बात भी बोलूँगा, एंड ऑफ कोर्स द डिसीजन इज़ ऑन यू वेदर यू वांट टू वॉच इट और वेदर यू वांट टू स्किप इट। And of course, lastly, my ratings and my recommendations, my opinion about the movie. So starting की बात करूँ तो हाँ, मुझे एस्पियोनाज थ्रिलर बहुत पसंद है, और अभी रिसेंटली हमने शेरशाह, भोज, इस तरह की काफ़ी मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे इंडिया के सोल्जर्स के, इंडिया के सिक्योरिटी के वैलर, ब्रेव, करेज के ऊपर हमने कहानियाँ सुनी हैं। सेम उसी पर्सपेक्टिव से ये बेल बॉटम भी एक रियल लाइफ इंस्टेंस पे बेस्ड है। ऑल्दो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो कौन थे, नहीं थे जो स्पाई थे। जाहिर सी बात है, इट्स रॉ इंटेलिजेंस स्टोरीज, तो इतना डिटेल नहीं पता हो। एनीवे, होता क्या है, अच्छी बात है, पहले उसको कवर करते हैं। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, इस कहानी का फेस, इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार, नो डाउट ही इज़ अ गुड एक्टर, और अभी तक मुझे वो एक रोल देखना है अक्षय कुमार का जहाँ पे ही कैन बी कॉल्ड एज अ क्रिटिकली आर्टिस्टिक एक्टर। ना डोंट गेट मी रॉन्ग, अक्षय कुमार के फैंस अगर आप हैं तो आप प्लीज़ मुझ पे डिसलाइक की बटन मत प्रेस कीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अक्षय कुमार डेफिनेटली इज़ अ गुड एक्टर। उनको एक स्टार के हिसाब से हम देखते हैं, उनके नाम पे मूवी चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आई फील पर्सनली कि जब ऐसा एक स्टेचर आ जाता है, यू टेंड टू बी समवॉट लेजी। आपने जो एक मूवी में काम करा हुआ है, वो अगर लोगों को पसंद आ रहा है, आप बार बार वही शेड दोहरा रहे हो। हमने बेबी में भी यही देखा था अक्षय कुमार के रोल को, हमने थोड़ा बहुत एयरलिफ्ट में भी ऐसा ही देखा था। इनफैक्ट बेबी और स्पेशल 26 में जो अक्षय कुमार का लुक था, वही से मुस्टैश, वो हेयर स्टाइल, वही कपड़े चलने, मैनरिज्म, वही सेम हम कहीं ना कहीं बेल बॉटम में भी देख रहे हैं। सो अगर मैं कहूँ तो बेल बॉटम और बेबी और स्पेशल 26 ये एक ही यूनिवर्स के अक्षय कुमार लगते हैं। अगर मैं अक्षय कुमार की एक झलक दिखाऊं और आपको बोलूँगे गेस करो ये कौन सी मूवी से हैं, तो थोड़ी बहुत शायद मुश्किल होगी, समझ नहीं पाएंगे यार ये आई मीन बेबी फिल्म वाला अक्षय कुमार है, या ये स्पेशल 26 वाला अक्षय कुमार है, या बेल बॉटम वाला अक्षय कुमार है, कीपिंग असाइड द फैशन पार्ट ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ऐसा मैं सिर्फ अक्षय कुमार पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं, मेरे ख्याल से पूरी की पूरी जो फिल्म मेकिंग इकोसिस्टम है, इंक्लूडिंग ऑडियंस फॉर दैट मैटर, हम भी कहीं ना कहीं इस ब्लेम के हकदार भी हैं कि हमने इस तरह के मूवीज़ में और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया है। एंड वी सी अक्षय कुमार, वी वाउच फॉर हिम
एंड इट्स ओके। इनफैक्ट मैं भी कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाता हूँ एज एन ऑडियंस जब मैं अक्षय कुमार को देखता हूँ ऑन स्क्रीन की चलो मेरे पैसे नहीं डूबने वाले, अच्छी फिल्म होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार इस बात पे खड़े भी उतरते हैं कि हाँ अगर अक्षय कुमार के कंधों पे ये फिल्म है, कोई भी फिल्म है, तो वो अच्छी निकलती है। ही इज़ अ गुड रेवेन्यू मास्टर अगर मैं कहूँ, बॉक्स ऑफिस के परस्पेक्टिव से, फिल्मों के परस्पेक्टिव से। सो फेस ऑफ द मूवी, फेस ऑफ द स्टोरी, अक्षय कुमार, पॉजिटिव पॉइंट। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट, इस मूवी का जो स्टोरी है, स्क्रिप्ट राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी की बात कर रहा हूँ, वो भी अच्छी है। इनफैक्ट जो स्पाई स्पिनॉश की जो स्टोरी है और जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक मसाला थ्रिलर होगी, बट मसाला थ्रिलर के पैकेज में ये मसाला थ्रिलर नहीं है। दैट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। कई बार क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये मसाला थ्रिलर होगी और मसाला थ्रिलर बन जाती है, बट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद ये मसाला थ्रिलर होगी, बट इट टर्न्स आउट टू बी एक्चुअली गुड। आई मीन अगर मैं इसको मसाला थ्रिलर नहीं एक्सपेक्ट करता तो शायद मेरी एक्सपेक्टेशन और ऊपर होती, बट क्योंकि मैंने इसको मसाला थ्रिलर के हिसाब से मैंने वॉच किया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो इसकी वजह से मुझे इसकी स्टोरी ज़्यादा दमदार लगी, मुझे ये मसाला थ्रिलर नहीं लगी। हाँ इसमें कुछ शेड्स हैं मसाला थ्रिलर वाले, जाहिर सी बात है डायरेक्टर ने कुछ लिबर्टी ली है फिल्म मेकिंग की। कीपिंग इन परस्पेक्टिव दैट ऑल्सो मुझे स्टोरी ने बांध के रखा स्टार्टिंग से एंड तक। मैं नहीं कहूँगा इट वॉज अ नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस और एज ऑफ द सीट थ्रिलर, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ इतना तो है कि आपको बांध के रखेगी, आप शुरू से एंड तक विदाउट स्किपिंग एनी सीन्स एज सच आप देखोगे। मे बी यू आर नॉट वेटिंग फॉर इट कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा मूवमेंट नहीं होगा, बट विल जस्ट सी कि ओके लेट्स सी आगे क्या होता है, लेट्स सी आगे क्या होता है, लाइक दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू आर नॉट रियली एंटिसिपेटिंग फॉर व्हाट्स नेक्स्ट, बट यू आर जस्ट वॉचिंग इट। ओके मुझे बोर नहीं लग रहा, मुझे बुरा नहीं लग रहा, आई एम काइंड ऑफ एंजॉइंग व्हाट आई एम सीइंग ऑन द स्क्रीन, सो ठीक है लेट कंटिन्यू उस हिसाब से। सो उस हिसाब से स्टोरी एक्सिक्यूशन ठीक लगी मुझे, डायरेक्शन भी ठीक लगी। थर्डली इनके जो एक एक्टर है जिन्होंने विलेन का रोल प्ले किया है, जैन दुरानी शायद नाम है इनका, ये मेरे ख्याल से आई गेस डेब्यू है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज इनके पहले मैंने कभी इनका नाम सुना नहीं, कभी इनको देखा नहीं। मैं इनके बारे में ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट इन्होंने अच्छा काम करा है डेफिनेटली। हाउएवर ओवरऑल अगर बात करूँ पैकेजिंग की फ्रॉम द टेररिस्ट पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगा कि दोज वेर इजी टारगेट्स, द टेररिस्ट वेर इजी टारगेट्स। ऐसा कुछ वो लगा नहीं कि क्या होता है कि जब आप एक सीन देखते हो जहाँ पे प्लेन में हाईजैक हो रहा है, टेररिस्ट कहते हैं कि दिस प्लेन हैज़ बीन हाईजैक्ड एंड ऑल द स्टफ, आपको एक थोड़ा सा डर सा महसूस होना चाहिए, थोड़ा सा एक नर्वस सा महसूस होना चाहिए, आपको एंजाइटी होनी चाहिए उस सीन के लेके। यहाँ पे मैं शायद कनेक्ट नहीं कर पाया, कनेक्ट करने की कोशिश करी है ऑडियंस के साथ डायरेक्टर ने, फिल्म मेकर ने थोड़े बहुत ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं कि शायद कनेक्शन हो पाए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कनेक्शन नहीं लगा मुझे। ऐसा लगा नहीं कि बंदूक सर पे रख के जहाँ पे कोई एक बच्चा रो रहा है, एक बूढ़ी औरत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मर रही है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ पे लगे कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक हाँ हो रहा है हाईजैक, ओके होने दो, लेट्स सी क्या होता है आगे, शायद कुछ होगा, ओके हो गया, सीन खत्म, दैट्स इट। That's what I'm trying to say, that you don't really pause and skip it, you don't skip the scene and you don't really think that अरे यार मैं ये नहीं देख सकता, इसको हटाओ, अगले सीन पे जंप करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि इस नेल बैटिंग देखे ओके ओके अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ओके इट्स गोइंग, इट्स प्लेइंग एंड आई एम जस्ट वाचिंग इट, ठीक ऐसे ही हो रहा है। थर्डली ऑफ कोर्स बीजीएम, मुझे बीजीएम इसका बहुत अच्छा लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक एक्चुअली में इट reminded me, it took me to a nostalgic trip, जैसे अमिताभ बच्चन वाली डॉन की मूवी थी, या इस तरह की जो 80s के थ्रिलर थी, जब वो चेज सीन्स हो रहा है तो बैकग्राउंड में एक रेट्रो म्यूजिक चल रहा है, इट कीप्स यू लिंक्ड टू द थीम ऑफ द मूवी। और मुझे अच्छा लगा वो रेट्रो थीम ऑफ द सॉन्ग, जब चेज सीन हो रहा है, जब कोई स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो रही है, इस तरह के जब सीन हो रहे हैं तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, मुझे वो अच्छा लगा। स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक अगेन, जो इस फिल्म की जो म्यूजिक, इसे बॉलीवुड मूवी तो जाहिर सी बात है म्यूजिक तो होगा, मुझे म्यूजिक जचा नहीं। आई मीन मैं नहीं कहूँगा कि बोर है, बट मुझे ऐसा लगा कि क्यों ही है म्यूजिक,
आई मीन अगर इस फिल्म में म्यूज़िक नहीं भी होता तो शायद चलता। शेरशाह में जो म्यूज़िक देखा था मैंने, मुझे वो कनेक्टेड लगा, मुझे वो ऑडियंस से कनेक्शन लगा। वो एक्चुअली में दिस म्यूज़िक एडेड एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑडियंस। यहाँ पे द म्यूज़िक was not just for a relief break, it was more like a distraction. Speaking of distraction, मुझे यहाँ पे वानी कपूर का कैरेक्टर भी जस्टिफाइड नहीं लगा। अगेन मैं शेरशाह से कंपेयर करूँगा, शेरशाह में जैसे कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो एक केमिस्ट्री दिखाया है, दैट वाज आई गेस रिक्वायर्ड, ऑल्दो दैट मूवी वाज अबाउट द वैलर ऑफ लेट कैप्टन विक्रम बत्रा, लेकिन वहाँ पे जो ये इनकी पर्सनल लाइफ का एक एंगल दिखाया था, दैट वाज ऑल्सो वेल क्राफ्टेड and it was required also to help us connect as an audience, help us connect with the character of late Captain Vikram Batra. यहाँ पे मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई connection I could feel with the character, it's just a Bollywood film, तो हीरो के साथ एक हीरोइन का होना ज़रूरी है, and that's it. इसके अलावा मुझे वानी कपूर का कैरेक्टर वेस्ट ही लगा। ऐसा भी कुछ उनकी एक्टिंग खास नहीं थी। अगर वो वानी कपूर का कैरेक्टर नहीं भी होता, अगर ये सारे गाने नहीं भी होते, तो भी शायद इस मूवी पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ आदिल हुसैन एक अच्छे एक्टर है, उनकी वो यहाँ पे दिखा है कि बेल बॉटम जो कोट है स्पाई का, उसके हैंडलर है, मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। जेंटल स्मिथ, उनकी एक्टिंग भी ठीक है, ऑल्दो आई फील उनको अंडर यूटिलाइज किया गया, हार्डली कोई डायलॉग दिया गया था इस पूरी मूवी पे। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंदिरा गांधी के कैरेक्टर में लारा दत्ता, ताली, रियली ताली, क्या अच्छा मेकअप करा है, अच्छा मेकअप करा। आई एम सॉरी अगर कोई यहाँ पे ऐसे है जो मेकअप को या लारा दत्ता के लुक को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। आई गेस शी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड मोर देन शी द मेकअप आर्टिस्ट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है। अगर मुझे नहीं पता होता कि ये लारा दत्ता है तो मैं शायद देख के गेस ही नहीं कर सकता था कि ये लारा दत्ता है। मैंने जब देखा कि ओके इस फिल्म में लारा दत्ता भी है, तो आई थॉट कि ओके मे बी ब्लैक कैन यू मिस काइंड ऑफ सीन में होगी, बट वो इंदिरा गांधी के रोल पे है। स्पीकिंग ऑफ विच, हाँ, लुक्स वाइज कमेंडेबल, जैसे मैंने कहा अपलॉड फॉर लारा दत्ता's लुक एज इंदिरा गांधी, बट हर एक्टिंग एज इंदिरा गांधी ठीक है, लारा दत्ता ने अच्छी एक्टिंग करी है, बट यहाँ पे अगेन कोई कैरेक्टर ड्रिवन रोल नहीं है। यहाँ पे हमेशा अक्सर उन्हें बैठे हुए ही, ऑफिस में बैठे हुए ही देखने को मिला है, एंड उनको सिर्फ कुछ सिनेरियो में रिएक्ट करना है, एक्सप्रेशन देना है, एंड बातें करनी है एक दूसरे लोगों के साथ, दैट्स इट। यही उनका रिक्वायरमेंट है एज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। इसलिए मुझे कुछ खास स्कोप नहीं लगा एक्टिंग का, बट जितना भी है इट वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग टू वॉच लारा दत्ता एज इंदिरा गांधी। मैं स्क्रीन पे जब उन्हें देख रहा था, आई वॉज इन स्टेट ऑफ ऑ। मैक्सिमम रीजन फॉर दैट इज द मेकअप, वो लुक। लास्ट मैं बोलूँगा जो कुछ खास नहीं लगा, एक द विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स मुझे कुछ खास नहीं लगे, खासतौर से क्लाइमैक्स की सीन था जहाँ पे जो स्पेशली जो फाइटिंग सीन्स भी है, मुझे वो खास नहीं जमे। बेबी में जैसे कितने रियलिस्टिक सीन्स थे, शेरशाह के फाइटिंग सीन्स कितने रियलिस्टिक थे, वैसे मुझे बेल बॉटम के एक्शन सीन्स रियलिस्टिक नहीं लगे। और स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम पे जो एक स्टॉर्म दिखाया, सैंड स्टॉर्म दिखाया, जो प्लेन्स दिखाए, मुझे वो क्लियरली दिख रहा था कि ये विजुअल इफेक्ट्स हैं। ये स्कूल के बच्चे को होमवर्क दिया गया हो ऐसा लग रहा था, और उसने जल्दी में ही विजुअल इफेक्ट्स डाल दिए ऐसा लग रहा था। मुझे किसी प्रो पर्सन से ये विजुअल इफेक्ट्स कराते हुए ऐसा मुझे नहीं लगा। तो विजुअल इफेक्ट्स के डिपार्टमेंट में improvement, this film needs improvement, and this film is a not recommendation on the visual effects part, but certainly from overall entertainment part I would say yes. हाँ, ये फिल्म फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ी स्लो और बोरिंग लगी। सेकंड हाफ से इट पिक्ड अप और मुझे कुछ सीन्स अच्छे लगे, चेजिंग सीन्स जैसे मैंने कहा अच्छे लगे, एंड द रेट्रो म्यूजिक एडेड द इफेक्ट ऑल्सो। दैट्स माई रिव्यू फॉर बेल बॉटम। आप मुझे बताइए कि आपने बेल बॉटम कौन से थिएटर पे देखी, या आप प्लान कर रहे हो देखने के लिए, या आप प्लान कर रहे हो OTT पे देखने के लिए। डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, और आपको बताइए कि आपको मेरा रिव्यू बेल बॉटम के बारे में कैसा लगा, कौन से वो एक्टर है जिनको आप पसंद करते हैं इस फिल्म में। अगर आप फेस पहली बार देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, डू सब्सक्राइब, प्रेस लाइक एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँगा आपके फीड पे आ जाऊँगा। दैट वाज मी फॉर टुडे
गिविंग द रिव्यू फॉर बेल बॉटम. रेटिंग इसकी मैं दूंगा 3 out of 5 star. I won't call it a collection, but I would call it worth going to the theaters again. That's all for Bell Bottom. Take care. Bye.